हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 6th क्लास के इस टॉपिक से जिसका नाम है फाइबर्स, जो आपका थर्ड चैप्टर है 6th एनसीईआरटी का। उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। बट बिफोर आई स्टार्ट, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे माय नेम इज़ हर्षिता एंड इस चैनल को रन करने के साथ साथ मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी जस्ट रिसेंटली मेरा बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मास्टर बैच, और वो अनअकैडमी पे स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना है, तो आपको उसके लिए अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ HJ05। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे उसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, मतलब जो स्पेशल क्लासेस हैं, वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि कोई भी क्विज़ है, कोई कॉम्बैट है या कोई भी डाउट आपको पूछना है, वो भी मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हो। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि जो मेरा प्लस का बैच चल रहा है उसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा, क्योंकि उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे जो कि HJ05 है, तो आपको उस पूरे पे 10% ऑफ मिल जाएगा। तो बस अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, लर्नर ऐप, और मेरा रेफरल कोड डालिए और इस बैच में फटाफट से आप एनरोल करा सकते हो। नाउ अभी जो हम देखेंगे दैट वुड बी कि फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत पतले पतले फिलामेंट्स, ये देख रहे हो आप, बहुत ही थिन स्ट्रैंड्स और फिलामेंट्स जो हम नेचुरल या आर्टिफिशियल मटेरियल से लेते हैं, उन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स या फिलामेंट जो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल मटेरियल से, मतलब कि नेचुरली भी हमें मिल सकता है या किसी आर्टिफिशियल सोर्स से भी मिल सकता है, उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। नाउ इसका बेनिफिट क्या होता है, फाइबर किस काम आता है। जैसे आप देख रहे हो पतले पतले रेशे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, तो ये काम आते हैं फैब्रिक बनाने के, ठीक है। अगर कपड़ा बनाना है, फैब्रिक बनाना है, अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं और उन अलग अलग तरह के फाइबर से फैब्रिक बनता है। नाउ अगर मैं बात करूँ नेचुरल फाइबर्स की, तो नेचुरल फाइबर को हम लोग नेचर से डायरेक्टली लेते हैं, मतलब कि जूट, कॉटन कॉटन, लिनन एंड सिल्क, ये सारे जितने भी फाइबर्स हैं ये नेचुरल हैं, नेचर में मिले हैं। उसके अलावा हम नेचुरल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है कि प्लांट से जो मिला, और दूसरी कैटेगरी है जो एनिमल से मिला, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये जो है आपको नेचर से मिले हैं, दैट इज़ जूट, कॉटन, लिनन एंड सिल्क। लेकिन इसमें से जूट, कॉटन और फ्लेक्स, ठीक है, ये तीनों आपको कहाँ से मिले हैं, प्लांट से मिले हैं। और सिल्क वॉर्म, शीप, कैमल और हेयर, इनसे हमें, ये मतलब यहाँ से जो हमें फाइबर मिलता है उसे हम बोलते हैं कि दिस इज सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल से मिला है। तो नेचुरल को हमने 2 कैटेगरी में मतलब बांट दिया। फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकंड इज एनिमल्स, ठीक है। तो अभी तक आपको नेचुरल फाइबर तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं नेचुरल फाइबर को भी मतलब दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन से अगर आप देखोगे तो कपड़े बनते हैं, गर्मियों में बहुत ही सूथिंग रहते हैं, बहुत ही बेटर रहते हैं पहनने, पसीना एकदम से जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन जूट, जूट के बैग्स बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होते हैं, प्लस जो बोरी होती है जिसे सैक बोलते हैं, उसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के काम आता है। एंड देन थर्ड इज़ लिनन, इसके भी कपड़े होते हैं और साड़ियाँ भी बहुत मिलती हैं। सो दीज आर द सोर्स, और ये उससे मिलने वाले प्रोडक्ट है, मतलब उससे बनने वाले प्रोडक्ट है। तो नेचुरल फाइबर दे आर सोर्स्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेचुरल फाइबर सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं,
जैसे कि सिल्क, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और इस पूरे चीज़ को जिसमें सिल्क रियरिंग होती है, सिल्क को पाला मतलब सिल्क को बनाया जाता है, उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नाउ वुल, वुल का क्या है, ऊन, ऊन हमें बहुत सारे सोर्स से मिलती है। नॉर्मली हम शीप बोलते हैं, बट उसके अलावा कई रैबिट भी होते हैं, अंगूरा हो गया, या अलग अलग माउंटेन्स में एनिमल्स मिलते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह की वूल मिलती है, और उनके प्राइस और जितने भी उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके प्राइस रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें किससे मिली, एनिमल से मिली। तो यहाँ पे हमने देखा था कई चीज़ें जो प्लांट से मिली और कुछ फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिले। ठीक है, उसके बाद कुछ हो जाते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब नेचुरली वो फाइबर्स नहीं मिलते, हम लोगों ने खुद उनको बनाया, उनको अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके बनाया, सो हम उन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल किस किस का लिख सकते हैं हम, नायलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिएस्टर। ये तीनों में, मतलब ये तीनों के तीनों हमारे किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल फाइबर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि भाई जो नेचुरल हैं वो नेचर में मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल को ह्यूमन ने खुद बनाया है। उसके अलावा एक फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ प्लास्टिक है जो बहुत टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, मतलब प्रॉपर अर्थ में मिलने में, लेकिन द फैक्ट इज़ जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी बहुत टाइम लगता है, अराउंड 30 to 40 ईयर्स तो कपड़े ही ले लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम अपने कपड़ों को डिस्कार्ड करते हैं, ध्यान से करना चाहिए, अगर कोई चीज़ रीयूज़ हो सकती है तो रीयूज़ करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए, बिकॉज एट द एंड उनको सॉइल में, मिट्टी में फेंका जाएगा जो कि कंटामिनेट करेगा, ग्राउंड को ख़राब करेगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। और एक फैक्ट था कि जो लोगों को पता नहीं है कि कपड़ों को भी डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम आएगी, मैंने 6th और 7th की प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग भी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी। तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे अपने इंटरेस्ट का चैप्टर आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।